कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिवजी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं माँ जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है बहुत। अभी 2 पड़ गई हैं, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी। अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्र के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे, 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई। बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। सोमवार की जन्माष्टमी का भी पर्व है, तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे लड्डू गोपाल कल्लू जी महाराज साल में एक बार उनके स्नान का हम लोग रखते हैं। तो कल रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप लोग लाइव ठाकुर जी के 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे तक स्नान का दर्शन रात्रि को कर सकेंगे। मोबाइल पर आप लोग आराम से अपने यूट्यूब फेसबुक पर ठाकुर जी के सुंदर स्नान का दर्शन, जो साल में एक बार का हम लोग करते हैं, उसका दर्शन आप कर सकते हैं। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया, तो अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है।